समय मैं हूँ गोंदिया के जयस्तंभ चौक में। आप देख सकते हो यहाँ पे भारी मात्रा में नागरिक दिख रहे हैं, उसी तरह कुछ व्यापारी वर्ग दिख रहे हैं। बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जागृति विकास मंच गोंदिया व गोंदिया जिला व्यापारी चैरिटेबल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में बढ़ी हुई बिजली दर को कम करने के लिए वो पुराने ओवरब्रिज जो है का निर्माण शुरू करने का एक दिवसीय जो है यहाँ पे जन आंदोलन भव्य धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनकी क्या समस्या है जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका और क्यों यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं जागृति विकास मंच से सूरज नशीने। पहली तो हमारी मांग है कि हमारे शहर का ओवरब्रिज जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि ये पिछले दो वर्षों से टूटा हुआ है और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए हमारे पास ये मार्ग जो है ये बंद पड़ा है। इस वजह से शहरवासियों को काफी तकलीफ होती है और जो काम हमारे 5 मिनट या 10 मिनट में हो जाना चाहिए उसके लिए आधा घंटा लगता है। ऊपर से इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए एक तो हेवी ट्रैफिक है और उस तरफ कुछ तरफ हॉस्पिटल है, कभी कॉलेज स्कूल जाने के लिए छोटे बच्चों को भी तकलीफ होती है और ये शहर 2 भागों में बट गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके साथ ही विद्युत बिल का भी प्रॉब्लम ऐसा है कि पूरे देश में महाराष्ट्र में विद्युत की दरें बहुत ज्यादा है और उससे एक आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है। क्या बताएंगे, गोंदिया जिले में जो अदानी पावर प्लांट है वहाँ पे बिजली तैयार होती है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में इतनी बिजली और गोंदिया जिले में इतनी बिजली का रेट है, उसी तरह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बिजली का रेट कम है। मतलब यहाँ ज्यादा है महाराष्ट्र में और वहाँ कम है। ये बिजली उत्पादन गोंदिया में हो रही है और महंगी की बिजली क्यों मिल रही है, क्या कारण होगा? सिर्फ बिजली उत्पादन गोंदिया में नहीं, पूरे महाराष्ट्र पूरे भारत में विदर्भ के अंदर सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है। उसके बावजूद यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योजकों को महंगी बिजली दी जाती है। जनता को तो मिल ही रही है महंगी बिजली और इस कारण से हम कंपटीशन में बाजू वाले जो हमारे राज्य है हम उनके मुकाबले नहीं टिक पाते और हमारे व्यापारी लोगों को काफी नुकसान होता है। और जो कि संभव है कि यहाँ पे भी बिजली कम दाम में दी जा सकती है क्योंकि यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बिजली का, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये सुविधाएं नहीं जा रही है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जिस तरह बाकी राज्यों को कम दाम में बिजली दी जा रही है, यह बिजली हमें भी उसी दाम में दी जाए जिससे हम उनका कॉम्पिटिशन कर सके। एक दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हो, अगर मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो आप लोग की आगे क्या भूमिका रहेंगे, क्या करने वाले? आगे हम जन आंदोलन को बढ़ाएंगे, फिर बाद में भूख हड़ताल और जैसे गोंदिया जिला बंद कराना या पूरे विदर्भ को बंद कराने का कार्यक्रम करेंगे। फिर बाद कुछ दिन पूर्व जो है ये जो पुलिया जो टूटा था उसका भूमि पूजन हुआ है, पर लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी काम शुरू नहीं हुई है, क्या बोलेंगे इस बारे में? यह गोंदिया जिला व्यापारी एसोसिएशन एवं जागृति विकास मंच का आंदोलन का डर था कि जनप्रतिनिधियों को जब पता चला कि 8 जनवरी से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, उस डर के तहत उन्होंने 2 दिन पूर्व 6 जनवरी को चुपचाप में भूमि पूजन कर लिया। ये एक बरगलाने की कोशिश थी प्रशासन के द्वारा हम सभी को कि यह हम पुल का निर्माण करने जा रहे हैं, परंतु 1.5 महीने के पश्चात आज तक उस पुल का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया। इसलिए मजबूरन होकर हम सभी ने एकत्र होकर इसे जन जन के आंदोलन को आज बीड़ा उठाया है कि अब यह पुल निर्माण हमारी मर्जी से होगा। नेता लोगों ने अपनी मर्जी बहुत चला ली है, तो प्रोविजन है, सब प्रोविजन हो चुका है, नक्शे पास हो चुके हैं, ठेकेदार की नियुक्ति हो गई, उसके बाद इसका निर्माण नहीं करना किसी साजिश का हिस्सा लगता है, जो अब साजिश उनकी कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ दिन पूर्व जो रातों रात रोड बन गई, आपने कहा कि रातों रात रोड बन जाती, नियम को ताक पर रखा, इस बारे में क्या बोलेंगे? यह तो यहाँ की कहा जाएगा कि गोंदिया शहर का वर्षों पुरानी परंपरा है कि कुछ पर्टिकुलर तारीख आती है, उस तारीख में रातों रात 2 दिन में अच्छे गड्ढे भर दिए जाते हैं, नया रोड का निर्माण हो जाता है। यह उनकी ताकत है। हमारे जन नेता बहुत पावरफुल है, उनमें ताकत है कि वे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अफसोस उन्हें खुद की चिंता है, खुद का आयोजन अच्छा करने की फिक्र है, परंतु पब्लिक को क्या तकलीफ होती है वह तकलीफ सहन करना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते। उनका हमें मजबूरन यह आंदोलन करना पड़ा, हमें शौक नहीं होता आंदोलन करने का, उन्होंने मजबूर कर दिया कि हम आंदोलन के रास्ते से हम अपनी आवाज उठा रहे हैं एवं हम चाहते हैं कि नागरिकों को ये सुविधा तुरंत बहाल की जाए। नागरिकों को इतनी समस्या मिल रही है तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसका असर नेता को होगा? जरूर होगा, लेकिन ये जो चीजें हम लोग आंदोलन जो कर रहे हैं वो जनता और व्यापारी से जुड़ी हुई चीजों के लिए कर रहे हैं। लोकसभा का जो चुनाव है वो सेंट्रल की सरकार चुनने का चुनाव है, उससे इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी समस्याओं के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार की जो समस्या है, प्रमुख मांगे हैं शहर वाले वासियों की, दूर नहीं हो रही, तो आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होने वाला 2024 में, उसमें क्या भूमिका रही जनता की, नागरिक की, आप क्या बोलेंगे? देखो, यहाँ की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है।
दो हिस्सों में बटा हुआ जो शहर है, और ये जो पुलिया है वो लाइफ लाइन मानी जाती है यहाँ की। तो ये जो यहाँ पे जो छोटे छोटे व्यापारी के जो आज जो कोरोना में भी उनको जो तकलीफ नहीं वो अभी उनको भुगतना पड़ रहा है, जो यहाँ की जो बाजार है तो इस हिसाब से जो लोगों को समस्या आएंगी तो आगे में लोगों उनका अपना विरोध दिखाएंगे, वो इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं। तो निश्चित उनको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने जल्दी से जल्दी इसके लिए कुछ कार्रवाई करना चाहिए। महाराष्ट्र में बिजली के रेट ज्यादा क्यों है, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। उसी तरह जो है पुराना विधि था 2 साल पूर्व से जो टूट के पड़ा है, उसी तरह कुछ दिन पूर्व जो है उसका भूमि पूजन हो गया। भूमि पूजन होने के बाद भी अभी काम शुरू नहीं हुआ है, तो कई समस्या हो रही है। इसीलिए जो आज जो है व्यापारी गण और कुछ नागरिक गणों ने जो है आज एक दिन का आंदोलन किया हुआ है, धरना प्रदर्शन किए गए हैं। इनका कहना है कि एक दिन आंदोलन करने के बाद अगर इनकी प्रमुख मांगे जो है पूरी नहीं होंगी तो आगे जो इसको उग्र आंदोलन करने की इन्होंने आज चेतावनी दी है। खबर प्रकाश होने के बाद देखना ये बाकी होगा शासन प्रशासन क्या दखल लेती है, और पुराना ब्रिज जो भूमि पूजन हो चुका है उसका काम जल्दी शुरू होता है नहीं होता है देखने वाली बात है। उसी तरह महाराष्ट्र में जो बिजली के दर जो काफी बड़े हुए हैं, वो बिजली के दर भी कम होते हैं नहीं होते, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं नील लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।